जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डॉक्टर आर एस अग्रवाल का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 43 से देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 तक देख चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि 735 गुना 735 गुना 735 माइनस क्या है, माइनस 105 गुना 105 गुना 105 बट्टा 735 गुना 735 प्लस 735 गुना 105 प्लस 105 गुना 105। ठीक है, पूछा इसका मान क्या होगा। तो देखिए 735 गुना 735 के गो है, 3 गो है। 735 गुना 735 फिर गुना 735 3 गो है। तो अगर हम इसको a मान लेते हैं, a बराबर 735 और b बराबर 105। ठीक, ये मान लेते हैं। तो a गुना a तो कितना हो गया, a क्यू माइनस b गुना b यानी b क्यू। ठीक, b क्यू हो गया, कोष्ठ में बंद है, बट्टा a गुना a यानी a स्क्वायर प्लस b गुना a गुना b, a है 735 का a है तो a गुना b यानी a b प्लस b गुना b यानी b स्क्वायर। ठीक, ये है। तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ रहता तो यहाँ माइनस हो जाता। ठीक, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू रहता तो यहाँ प्लस होता। ठीक, और यहाँ माइनस हो जाता। यहाँ है ए क्यू माइनस बी क्यू यानी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा, इसको भी कोष्ट में कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यही है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर खत्म, किससे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक, तो बचा क्या, ए माइनस बी बचा, यही ना बचा। ठीक, ए माइनस बी बचा, तो a माइनस बी बचा तो a का मान कितना, a माइनस बी बचा तो a का मान कितना है 735 माइनस b का मान 105, घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3 और 7 में से गया 6, 630। 630 कौन सा ऑप्शन है, ए में है 630, यही राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में। 44 में देखिए 680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 माइनस 680 गुना 320 बट्टा 680 गुना 680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 गुना 320। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखिए दो ही अंक नजर आ रहा है, दो संख्या, एक 680 नजर आ रहा है, एक 320 नजर आ रहा है, बाकी कोई संख्या नजर नहीं आ रहा। तो हम इसको मान लेते हैं a बराबर 680 और b बराबर 320। ठीक है, यही मान लेते हैं। तो अब देखिए इसको a माने हैं तो a इंटू ए तो ए स्क्वायर प्लस इसको b माने हैं तो b इंटू बी यानी बी स्क्वायर माइनस ये a है और ये b है यानी ए बी, कोष्ट बंद, बट्टा 680 1 2 3 बार है यानी 680 को माने a तो यानी एक क्यू प्लस 320 को b माने हैं तो यानी 1 2 3 यानी 3 को b यानी b क्यू
पोस्ट बंद। अब देखिए ऊपर वाला का फॉर्मूला नहीं टूटेगा, नीचे वाले का फॉर्मूला टूटेगा, ठीक है, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सेम उतरेगा, ठीक है, बट्टा इसका फॉर्मूला टूटेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस यही होता है फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और देखिए इसमें था माइनस वाला में ये ए माइनस बी था, और प्लस वाला में ए प्लस बी है, और ये माइनस था तो प्लस ए बी, ये माइनस ए बी है, सॉरी यहाँ प्लस है तो माइनस ए बी, मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको भी कोष्ठ में बंद कर देते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, एक बट्टा ए प्लस बी, ठीक है, यही बचेगा। तो एक बट्टा ए का मान कितना है 680 प्लस बी का मान 320 बराबर एक बट्टा, देखिए 0 0 2 और 8 10 के 0 हाथ में एक, 4 अच्छो 10 यानी 1000, एक बटा 1000 कौन सा ऑप्शन है, एक बटा 1000, ये ऑप्शन नंबर बी, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा, 963 गुना 963 गुना 963 प्लस 137 गुना 137 गुना 137, ठीक है, बट्टा 963 गुना 963 माइनस 963 गुना 137 प्लस 137 गुना 137 बराबर भाट। तो अगर हम ए बराबर 963, ठीक, और बी बराबर 137 मान लें, ठीक, माना, ठीक माना, तो देखिए ए ए ए यानी 3 गो ए यानी एक क्यू प्लस बी इंटू बी यानी बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 137 गुना 137 है यानी बी माने हुए हैं तो बी स्क्वायर, ठीक है, यही है, कोष्ठ बंद, ठीक, बराबर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, सब प्लस प्लस है तो सब प्लस रहेगा, सिर्फ माइनस चेंज, यहाँ ए बी जो है चेंज हो जाएगा, प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब प्लस है, ठीक है, बट्टा। नहीं तो आप जब देखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना रहे, उतना नहीं याद रहे ना, जब ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना रहे तो ए प्लस बी अगर याद है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद है, और आपको लगे कि माइनस ए बी दे कि प्लस ए बी दे, तो क्वेश्चन में देख लीजिए कि नीचे जो क्या है माइनस है, नीचे क्या है माइनस है, अगर याद भी नहीं रहे तो ये नीचे में माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो देखिएगा बट्टा में प्लस वाला दिया हुआ रहेगा, ये हमेशा क्वेश्चन का नियम रहेगा कि अगर प्लस का क्वेश्चन रहे, प्लस ऊपर में रहे तो माइनस देगा नीचे काटने के लिए, और माइनस है तो प्लस देगा नीचे ए बी काटने के लिए, ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस देगा ए बी काटने के लिए, और माइनस रहेगा तो प्लस ए बी देगा काटने के लिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दोनों कट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम काटने के लिए इसको मतलब सेम लिख दिए, नहीं, ध्यान में नहीं रहा इसलिए आगे पीछे लिखा गया, कोई बात नहीं, सब सही है। अगर हम इसको भी उतारते ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी उतारते तो भी कटता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी उतारे तो वो भी कटता। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, कि सेम ही करके काटे, नहीं, ए बी आप बीच में भी लिखते तो कट जाता, ऐसा कोई बात नहीं है। ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 963 प्लस बी का मान कितना है 137, क्योंकि देखिए ये तो दोनों कट गया तो ए प्लस बी ही बचा, ठीक है ना, ए प्लस बी ही बचा, तो ए का मान 963 प्लस बी का मान 137। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 1100, कौन सा है 1100? ऑप्शन नंबर सी है 1100। समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बट्टा 112। तो अगर हम माना ए बराबर 256 बी बराबर 144, ठीक है, तो ए गुना ए क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी गुना बी यानी बी स्क्वायर बट्टा 112, बट्टा कितना है 112। तो 112 जो है, ये 112 जो है 112, ये देखिए ये दोनों का अंतर है ना, ये दोनों का अंतर है 6 में, देखिए ए माइनस बी है, ऐसे देखिए 256 माइनस 144 कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से गया 1, ये जो है ए माइनस बी है, ये क्या है ए माइनस बी है 112, ये जो 112 है ए माइनस बी है, तो 112 के जगह पे हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बट्टा ए माइनस बी, कोष्ट में बंद करिए। अब देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, बचा क्या ए प्लस बी, यही बचा। तो ए का मान कितना है 256 प्लस बी का मान 144, तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 400। अगर जहां भी 400 नजर आए वहां ऑप्शन को टिक मारिए, सही कीजिए, ऑप्शन नंबर बी 400 सही है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर वाट क्या होगा। यही है क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, पहले उतार देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पोस्ट बंद है बट्टा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो फॉर्मूला किसका तोड़ना है, नीचे वाले का। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका मतलब साफ कि ए माइनस बी ही आंसर नीचे आएगा, देख लीजिएगा ये वाला कट जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, बट्टा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी, ठीक है, माइनस है तो प्लस ए बी। उसके बाद देखिए
ये ए बी खत्म, ए बी से, तो बट्टा बराबर क्या आ जाएगा, 1 बट्टा ए माइनस बी। ठीक, तो 1 बट्टा ए का मान कितना है 11, माइनस बी का मान कितना है 9। ठीक, तो 11 में से 9 गया 2, 1/2 आंसर। 1/2 आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले फॉर्मूला तोड़िए क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 19, यही दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दो गो संख्या है, एक है ए प्लस बी और एक है ए माइनस बी, यहाँ दो गो है और यहाँ एक ही गो दिया गया है अंक है, तो हमको भी इसको दो गो बनाना है ना। तो इंटू 1 करने से कोई दिक्कत भी नहीं हो, 19 गुना 1 करेंगे तो भी 19, और दो गो भी बन गया, ए प्लस बी के लिए भी बन गया और ए माइनस बी के लिए भी बन गया। तो ए प्लस बी के लिए देखिए, ए प्लस बी के लिए हो जाएगा 19 और ए माइनस बी के लिए हो जाएगा 1। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए प्लस बी बराबर 19, ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1। ठीक है, अब इसको जोड़िए, देखिए प्लस माइनस खत्म, बचा क्या 2a बराबर 19 ठीक है, अब 2a है और ये 10 है, 2 से ही खत्म हो जाएगा 10, तो a बराबर कितना आ गया 10, a बराबर 10। तो पूछ रहा a का मान क्या है, तो a का मान 10 हो गया। ठीक है, अगर देखिए a का मान हम यहाँ पे रखते हैं 10, ठीक 10, a का मान 10 रखते हैं और इसमें 9 जोड़ते हैं तो 19 हो जाएगा, है कि नहीं। और इसमें हम a का मान 10 रखते हैं और ये जो है माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा तो 9, आई माइनस उधर है प्लस हो जाएगा, यानी b बराबर 9। ठीक है, जबकि यहाँ पूछ रहा है a का मान। ठीक है, अगर b का मान पूछता तो देखिए कैसे निकाल देते हैं, a प्लस बी बराबर 19, a का मान कितना है 10 प्लस b बराबर 19, तो b बराबर 19। ठीक, आई प्लस 10 है, उधर जाएगा तो माइनस। ठीक, तो b बराबर कितना हो गया, 19 में से 10 गया 9, है ना। तो a बराबर 10, b बराबर 9, तो पूछ रहा a का मान क्या है, तो a का मान 10 है, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ लिखे 4, फिर 1 2 3 यहाँ लिखे 3, 1 2 2 1, ऐसे नहीं, सीधा देखिए 1 है 1 लिखिए, 2 है 2 लिखिए, 1 2 3 3, 1 2 3 4, बस कुछ नहीं। सभी में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए, कोष्ट दीजिए। ठीक, अब देखिए 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी, तो 1/2 लिखिए। ठीक, उसके बाद गुना, के गो 1/2 है, 1 2 3 4 गो 1/2 है, तो 4 गो 1/2 है, 1/2 के गो है 4 गो है, तो 1/2 गुना 4 कर दिए। ठीक, अब इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 से खत्म,
तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 4 2 6, 4 2 6, अब बस 3 2 1 बन गया। 1 2 3 6, 1 2 3 6 यानी 1236। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। ठीक है, अब 50 देखते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करा, यदि 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7 तथा 7d = 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर व्हाट? क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना देखिए, पहला देखिए ए बी सी डी सीरियल से लेटर है, ठीक, 4 5 5 6 6 7 7 8, मतलब 4 5 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, मतलब सीरियल है। देखिए 4 5 एक साथ है, 5 6 6 7 7 8, ठीक है, ए बी सी डी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लास्ट वाला से लेंगे, मतलब लास्ट वाला से बनाएंगे, यानी 7d = 8 करेंगे। ठीक, 7d = 8। तो अब देखिए 7d = 8, तो 7d = 8 हो गया, तो 7 बराबर क्या है? 6c है। देखिए 6c = 7 बोलिए या 7 = 6c बोलिए, बात तो एक ही है कि नहीं? तो 7 बराबर क्या है? 6c। तो 7 बराबर 7 की जगह पे लिखना है, इस 7 की जगह पे 6 के पावर c कोष्ट में करके डी ऊपर है, डी लिख दीजिए, ठीक, बराबर 8। ठीक है, अब देखिए 6 के बराबर क्या है? 6 बराबर क्या है? 5b। 6 बराबर 5b, तो 6 के जगह पे 5b लिखना है, 6 के जगह पे 5b, ठीक, कोष्ट दीजिए, सी और डी इंटू है सी डी, तो सी डी बाहर लिख दीजिए, सी डी बराबर 8। ठीक है, अब देखिए 5 के जगह पे, 5 के जगह पे क्या है? 4a, 5 बराबर 4a है, तो 5 के जगह पे सिर्फ लिखेंगे 4a, फिर कोष्ट दीजिए, बी सी डी बाहर लिखिए, बी सी डी बाहर बराबर 8। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको लिखेंगे 4 ABCD, सब गुना में हो जाएगा, ABCD बराबर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 है ना, 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और ABCD हम लिख देंगे, ABCD बराबर, आइए 2 का क्यू लिख सकते हैं इसको, 2 का क्यू। तो अब देखिए ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना? 2ABCD बराबर 3, 2ABCD बराबर 3, यही बचा। ठीक है, अब हम लोग ऊपर आते हैं, ऊपर देखिए अब क्या होगा। तो ABCD बराबर बराबर ABCD बराबर 3 उतार दीजिए, आई गुना में है तो इसको भाग में कर देंगे। ठीक है, तो ABCD बराबर, अब 3/2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 3 से पढ़िए तो एक बार में 3, सॉरी एक बार में 2 आएगा, एक बार में 2, तो एक एक बचेगा, तो 1 और 0 दशमलव पड़ा, 1 और 0 यानी 10, तो 2 बचे 10 यानी 1.5, 1.5, 1.5 कौन सा ऑप्शन में है? बी, यही हमारा राइट आंसर होगा, 1.5। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला डिजिट से उठाइए, 7d = 8, और 7 के जगह पे क्या लिखेंगे? 7 बराबर 6c है, तो 6c लिख के 6c लिख के पावर d दे देंगे, फिर 6 के जगह पे 5b लिखेंगे, फिर cd बाहर कर देंगे, फिर 5 के जगह पे 4a लिखेंगे, 4a लिखेंगे, फिर bcd बाहर, फिर 4ABCD बराबर 8, यानी इसको 4 को 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 को 2 का स्क्वायर, ABCD बराबर 8 का क्यूब में तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब, तो 2 से 2 खत्म, बचा 2ABCD बराबर 3, तो ABCD बराबर 3/2,
क्योंकि गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो ABCD बराबर 3/2 यानी 1.5। 2 को भागा देंगे 3 से, कितना आ गया, 1 मरते में 2 उतरेगा, 1 बचा 0.2 0 यानी 2×10 1.5। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ। 51 देखिए, करा यदि 3/5 के पावर 3 गुना 3/5 के पावर -6 बराबर है किसका, 3/5 के पावर 2x-1 2x-1 हो तो x बराबर 8। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए 3/5 के पावर 3, ठीक, और ये देखिए ये गुना में है ना, गुना में है तो पावर में जो है ना ऊपर प्लस हो जाएगा, ये -6 है। ठीक, ऐसे हो जाएगा, दोनों एक संख्या है और ऊपर का जैसे मान के चलिए ए बी है, ए सी है, तो ए तो सेम है ना, तो बी और सी क्या होगा, जुट जाएगा, तो जुटेगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा ही, बराबर 3/5 और 2 के पावर x-1। ठीक है, अब देखिए 3/5 3 प्लस माइनस -6 बराबर 3/5 को ब्रैकेट अति पावर कितना हो जाएगा 2x-1। ठीक है, अब देखिए 3/5 3 में से छो जाएगा, लेकिन छो बड़ा है तो माइनस का चिन्ह बड़ा में है तो -3 हो जाएगा, तो 3 में से छो गया तो -3 होगा। ठीक, बराबर ये -3 इसलिए हुआ क्योंकि देखिए माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या में है, माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या में है, तो छो में से 3 में से छो नहीं जाएगा, लेकिन छो में से तो 3 जाएगा ना, तो छो में से 3 गया 3, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा में है तो इसलिए माइनस का चिन्ह पड़ा। ठीक, फिर 3/5 और 2x-1। अब देखिए 3/5 के पावर -3 बराबर 3/5 के पावर 2x-1 है। ठीक है, तो 3/5 बराबर 3/5, ये दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में विभाजित हो जाएगा, 3/5 और 3/5 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखिए -3 बराबर 2x-1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2x को इधर लाइए या -1 को प्लस करके इधर लाइए, तो देखिए -3 है, -3 दे दिए, -1 है तो बराबर के चिन्ह के इधर आएगा तो प्लस के 1 हो जाएगा, ये बराबर 2x इधर ही रहेगा। अब देखिए 3 में से 1 गया 2, चिन्ह किस चीज का होगा, चिन्ह देखिए माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या में है, यानी 3 के तरफ है माइनस के चिन्ह, तो बड़ी संख्या की तरफ है माइनस के चिन्ह तो माइनस ही होगा। ठीक है, बराबर, ठीक 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो गया तो कितना बचा, -1 बराबर x, -1 बराबर x बचा। ठीक है, ये दोनों खत्म हो गया तो -1 बचा, या हम इसको x बराबर -1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर -1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हम उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक वीडियो डालेंगे या शॉर्ट्स वीडियो बना के उस क्वेश्चन को डाल देंगे, या कमेंट्स में ही बता देंगे। टेलीग्राम चैनल है मेरा मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन, उसमें सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में, 52 की तरफ। 52 क्या कह रहा है, 52 में कह रहा है कि 1/1 गुना 2 प्लस
एक बटा 2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/99 गुना 100। मतलब देखिए 1 गुना 2 2 गुना 3 3 गुना 4 फिर 99 गुना 100। मतलब एक के बाद दो, दो के बाद फिर दो तीन है। मतलब पिछला संख्या पहला में आ गया, फिर पिछला संख्या पहला में आ गया, उसी प्रकार पिछला संख्या पहला में आ जाएगा, फिर पिछला संख्या पहला में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये सीरीज है। ठीक, तो इस टाइप का देखिए पहला नंबर तो एक है कि 1/2 होगा, 1/6 होगा, 1/12, फिर 1/99 इस तरह से होगा। ठीक है, तो इतना नहीं करेंगे। एक देखिए कि 1/2 है, हम इसको एक लिखेंगे, 1/1, ठीक, माइनस 1/2। अब देखिए दो का एलसीएम लेंगे, दो, ठीक है, दो एलसीएम हुआ, और दो में से एक गया, एक, 1/2, तो 1/2 भी आ गया, और यहाँ भी इस तरह से भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, प्लस के चिन्ह है, हम प्लस के चिन्ह देंगे, फिर ये 1/2 ही उतारेंगे, ठीक, माइनस देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, और 1 बटा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। देखिए 3 दूनी 6 एलसीएम, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, मतलब दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 2 का अंतर, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, तो जब अंतर 1 आ रहा है इसका मतलब कि 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस के चिन्ह देंगे, फिर 1/3 माइनस 1/4, कुछ नहीं करना, ठीक, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, डॉट डॉट प्लस, फिर 1/99 माइनस 1/100 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, ये माइनस तो यहाँ भी प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी खत्म, तो बचा क्या, 1/1 माइनस 1/100 बराबर, तो एलसीएम लीजिए, 1 और 100 का एलसीएम 100, तो 1 को 100 बार पढ़ेंगे तो 100, 1 को 100 बार पढ़ेंगे 100, तो 100 को एक बार पढ़ेंगे तो 100, तो 100 लिखेंगे, ठीक, माइनस 100 को कितना बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, एक बार, तो एक को भी एक बार पढ़ेंगे तो एक, तो 100 में से एक गया 99, 99/100, 99/100, ठीक है। ठीक, तो 99/100 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, 99/100। देखिए 1 गुना 2 2 आएगा, और 2 में से एक घटाइए तो 1/2, मतलब दोनों का अंतर कितना है, ये दोनों का अंतर देखिए एक है, दो में से एक गया, एक का अंतर, 3 में से 2 गया, एक का अंतर, 4 में से 3 गया, एक का अंतर, 100 में से 99 गया, एक का अंतर। जब एक का अंतर हो तो कुछ नहीं करना है, 1/1 लीजिए, माइनस का चिन्ह दीजिए, और 1/2 करिए, उसके बाद सीरीज से चलते जाइए। वह 1/2 है, फिर प्लस 1/2 लिखिए, फिर माइनस 1/3 है तो 1/3, फिर प्लस 1/3, फिर माइनस 1/4, ऐसे करते करते आइए, प्लस डॉट डॉट प्लस, फिर 1/99 माइनस 1/100, प्लस माइनस काट देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको सोल्व करेंगे तो 99/100। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 की तरफ। अब हम लोग 53 देखते हैं। 53 में क्या कर रहा है, 53 में कर रहा है 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर है, कोष्ठ बंद, इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके है, 1 - 1/19 का स्क्वायर, इंटू में है 1 - 1/20 स्क्वायर बराबर वाट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जो देखते हैं। अब देखिए 1 - 1/2 स्क्वायर, तो वहां पे क्या था, गुना था, 1 1/1 गुना 2 था, एलसीएम 2 था,
दो में दो का अंतर एक था तो 1/2 यानी माइनस पे। इसमें देखिए 2 दूनी 4 है, यानी 1/2 के बार है, 2 बार है ना। 1/2 के बार है, 2 बार है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, देखिए 1 उतारिए माइनस 1/2 कोष्ट बंद, फिर 1 + 1/2, मतलब एक बार घटाओ एक बार जोड़, हो गया ना। एक बार घटाओ एक बार जोड़, स्क्वायर 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। एक बार जोड़ एक बार घटाओ, ठीक, फिर कोष्ट दीजिए, फिर 1 - 1/3, फिर एक बार जोड़ 1 + 1/3, फिर 1 - 1/4, फिर इंटू 1 + 1/4, फिर डॉट डॉट, ठीक है। फिर 1 - 1/19 इंटू 1 + 1/19, मतलब एक बार घटाओ एक बार जोड़ करके, ठीक। अब बच गया ये 20 वाला, तो उसको भी कैसे लिखेंगे? 1 - 1/20 कोष्ठ बंद, 1 + 1/20 कोष्ठ बंद। एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस करते हुए आना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। देखिए 4 में से एक गया, 3/4, उसी प्रकार इस इधर भी होगा, 4 में से एक जाएगा, 3/4, ठीक है। a² प्लस माइनस b², एक बार जोड़ एक बार घटाओ, इस तरह से भी हो सकता है ना। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे में क्या कह रहा है जो देखते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस हर संख्या में, तो हमको माइनस वाला को एक तरफ करना है और प्लस वाले को एक तरफ करना है, ठीक है। मंझली कोष्ठ 1 - 1/2, 1 - 1/3, ये वाला माइनस वाला खाली उठाना है, 1 - 1/4, ठीक है। यहाँ तक हुआ, फिर डॉट डॉट है, फिर 1 - 1/19, फिर 1 - 1/20, मंझली कोष्ठ बंद, ठीक है। अब फिर इधर से मंझली कोष्ठ लेंगे, अब प्लस वाला उठाएंगे, 1 + 1/2, 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3, ये वहां तक हो गया। अब कौन बचा? 1 + 1/4 डॉट डॉट, फिर 1 + 1/19, फिर 1 + 1/20, ठीक है। मंझली कोष्ठ बंद, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। दो में से एक गया, 1/2, बीच में गुना का रहता है साइन, एलसीएम सबका ले रहे हैं, 2 का एलसीएम 2 हुआ, 2 में से एक गया 1/2, उसी प्रकार 3 नीचे एक कुछ नहीं तो एक रहता है, तो नीचे 3 का एलसीएम लेंगे 3, एक को 3 बार पढ़ेंगे तो 3, और 3 को एक बार पढ़ेंगे तो एक 3 ही आएगा, एक को 3 बार पढ़ेंगे 3 में से एक गया 2, क्योंकि 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, एक बार ही। तो एलसीएम तो आप लोग निकालना जानते ही हैं, है कि नहीं। तो देखिए 3 को के बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा एक बार, तो इक्का को भी एक बार पढ़ेंगे, तो 3 में से एक गया 2, ठीक, गुना। उसी प्रकार 4 में से एक गया 3/4, फिर गुना डॉट डॉट, गुना 19 में से एक गया 18/19, इंटू 20 में से एक गया 19/20, या इससे एक कम ही लिखा रहा है सब, ठीक है। फिर पोस्ट देंगे, फिर अब इसमें अब जोड़ना है, 2 और 1 3, 3/2, गुना 3 और 1 4, 4/3, गुना 4 और 1 5, 5/4, गुना डॉट डॉट,
19 और एक 20, 20/19 गुना 20 और एक 21, 21/20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो जो कटेगा उसको काटना है। ठीक, अब इसको देखिए काटने का तरीका देखिए, ऐसे ऐसे नहीं काटिए, एक सीधा लाइन में काटिए। जैसे देखिए 2 2, 3 3, उसी प्रकार 4 4, 18 18, 19 19, खत्म। ठीक है, अब ऐसे से कटा। अब इधर से देखिए 2 2 ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे देखिए ये 3 3, 4 4, उसी प्रकार 5 5। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लिखा हुआ होगा डॉट डॉट की जगह पे। यहाँ देखिए 19 है तो यहाँ भी 19 लिखा हुआ, तो 19 19, यहाँ से 20 20। इस तरह से ये कटा है, इसी तरह से सब कटेगा, और ये इस तरह से कटा है। ठीक है, अब देखिए क्या बचा। अब बच गया यहाँ पे 1 और बट्टा में बचा 20, तो 1/20। ठीक है, बीच में गुना है। अब यहाँ देखिए 2 बचा है नीचे, और ऊपर में 21 बचा है, यानी 21/2 बचा। ठीक, बंद। अब देखिए 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21/20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40। अब इसको भाग दीजिए, 40 को 21 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.525। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, भाग देने आता ही होगा, है कि नहीं। बचपन में पढ़े हम लोग, भाग जोड़ घटाव गुना भाग सब, है कि नहीं। तो 21 को 40, 21/40 यानी 40/21 करिएगा, जो आंसर आएगा वही आएगा। ठीक है, तो 40/21 कर दीजिएगा, तो कितना आया, 0.525, 0.525, 0.525, यही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 53 आज यहीं तक रखते हैं, 54 से नेक्स्ट क्लास में, है कि नहीं। अगर आप लोग को पसंद आया हो क्लास तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और हाँ, फॉर्मूला वाला जो क्लास है उसको देखिए, उसको याद करिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो आज हम 53 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। 54 क्वेश्चन नंबर से, हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 से बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।